हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करूंगी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली का पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है एंड इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की जो कि ये प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स की मैं आज डिस्कशन करूंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये 2024-25 सेशन के लिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम दिया गया हुआ है। So, according to this notification, who will be eligible in JNU PhD admission 2024? ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। JNU PhD एडमिशन फॉर्म्स कमिंग सून अभी तक नहीं आए हुए हैं। आप लोग अप्लाई अभी तक नहीं कर सकते, लेकिन ये फॉर्म आ चुकी है तो अप्लाई की लिंक दिया जाएगा जल्दी। देख लेते हैं। इन 2024 JNU PhD एडमिशन यूजिंग यूजीसी नेट स्कोर बेस्ड एडमिशन। ठीक है, यहाँ पे नेट स्कोर आप लोगों को डालना पड़ेगा। रिलेवेंट नेट जेआरएफ गेट सब्जेक्ट्स के गेट स्कोर या फिर नेट स्कोर आप लोगों को डालना पड़ेगा। गेट सब्जेक्ट्स होगा आप लोगों का इंजीनियरिंग का। गेट सब्जेक्ट्स का स्कोर आप लोगों को डालना पड़ेगा। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में सिर्फ गेट स्कोर के ऊपर एडमिशन होगा। So JNU has decided their entire seats in two categories। इस बार के लिए टू कैटेगरीज में entire seats divided है। वन होगा JRF कैटेगरीज के लिए एंड देन एन अनदर सीट अवेलेबल होगा आप लोगों का एंट्रेंस कैटेगरी के लिए। So now according to UGC NET score based admission updated by JNU। ठीक है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस पे ही दिया गया हुआ है। एलिजिबिलिटी होगा JRF कैटेगरी के लिए ऑल JRF कैटेगरीज यूजीसी CSIR। ठीक है, यूजीसी CSIR नेट ICMR JRF DBT JRF NBHM JRF। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ के लिए एप्लीकेबल होगा JRF कैटेगरी के अंदर। एंड एंट्रेंस कैटेगरी में आप लोगों का ओनली जून 2024 क्वालिफाइड JRF नेट PhD एडमिशन ओनली लोग यहाँ पे एंट्रेंस कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल होगा जून 2024। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, इफ यू हैव JRF बिफोर 2024 फिर आप लोग का क्या होगा। then you can apply in exempt category only if you have JRF before 2024। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। सो आप लोग का अगर नेट JRF अगर 2024 जून के जो नेट हुई थी उसके पहले का आप लोग का JRF कैटेगरी में आए हो तो आप लोग एग्जाम कैटेगरी में आ जाओगे। एंड इफ यू हैव JRF बिफोर जून 2024 एंड क्वालिफाइड जून 2024 JRF नेट और PhD एडमिशन, you are eligible to apply in both categories JRF कैटेगरी एंड एंट्रेंस कैटेगरी। बोथ कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड इफ यू हैव नथिंग JRF नेट PhD एडमिशन क्वालिफाइड, थ्री कैटेगरी होता है यूजीसी नेट के। तो आप लोग अगर तीनों कैटेगरी में नहीं आए देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। Then we have to apply two different application form for JRF category and entrance category। आप लोग को टू डिफरेंट फॉर्म डालना पड़ेगा JRF कैटेगरी के लिए एंड एंट्रेंस कैटेगरी के लिए। ठीक है, इन वन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट। JRF कैटेगरी के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड आप लोग एंट्रेंस कैटेगरी के अंदर भी हो तो भी आप लोग मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिया गया हुआ है। Then in JRF category only UGC JRF, ICMR JRF, DBT JRF and the NHBM JRF will be considered in JRF category। Okay, NFSC, NFOBC, NFPWD, MNF, NFST will not be considered under JRF category। ध्यान रख लीजिएगा। And JNU is not conducting entrance exam this year for entrance category। entrance category UGC नेट स्कोर बेस्ड एडमिशन होगा। entrance category जिन लोग होगा वो लोग होगा जिन लोग का इस बार जून नेट 2024 में एडमिशन तो PhD ओनली का आप लोग का स्कोर आ गए हैं, वो लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ का सीट मैट्रिक्स कितना कितना होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग थ्रू गेट स्कोर ओनली। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। सो अभी हम लोग देख लेते हैं बाकी का।
यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी दिया गया हुआ है एंड कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एलिजिबल टू सीक एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कैंडिडेट हु हैव 1 year और 2 semester मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 or 8 semester बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम और ए 2 year और 4 semester मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर हैविंग 3 year बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स एग्रीगेट, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5% रिलैक्सेशन होगा रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, ठीक है। एंड जो लोग डायरेक्टली 4 year ग्रेजुएशन करके हैव मिनिमम 75% मार्क्स होना जरूरी है। जो लोग 4 year ग्रेजुएशन करके डायरेक्टली पीएचडी में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स होना जरूरी है। यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। एंड सेकेंड कैटेगरी है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर एमफिल प्रोग्राम विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, ठीक है। यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन है जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज अवेलेबल है, ठीक है। सो यस, यहाँ पर इन केस ऑफ बाउंसिंग ऑफ एग्रीगेट टोटल नेट परसेंटाइल एंड गेट स्कोर प्लस 5 above का मार्क्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम मेरिट शैल बी ड्रॉन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कैंडिडेट्स हैविंग हायर परसेंटाइल स्कोर in the UGC CSIR NET will be given preference, ठीक है। In case of further tie, above candidates having higher marks in the qualifying post graduation degree will be preferred. The candidates whose results have been declared would be given preference over those whose result have not been declared, ठीक है। मास्टर डिग्री के स्टूडेंट जिन लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं आए हुए हैं, तो जिन लोगों का रिजल्ट आए हुए हैं उन लोगों को प्रीफरेंस दिया जाएगा। इन केस ऑफ फर्दर दैट द कैंडिडेट्स हैविंग higher marks in graduate degree examination shall be preferred. In case of any further type, the marks secured by the candidates in the 10+2 shall be the basis for determining merit. And in case of bouncing in the CRF categories, merit shall be drawn according to the marks obtained in the qualifying postgraduate degree. And for further that, the same procedure will be followed as mentioned at 3 and 4, ठीक है, लिया जाएगा। वो अभी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी डिपार्टमेंट में इस बार सीट आए हुए हैं इनटेक फॉर द ईयर 2024-25 थ्रू डेट एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी CSIR। सो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पीएचडी इन यूनाइटेड स्टेट स्टडीज में 1 सीट अवेलेबल है, यूआर के टोटल 2 सीट अवेलेबल है। लेटिन अमेरिकन स्टडीज में भी 2 सीट अवेलेबल है, कनाडियन स्टडीज में भी 2 सीट अवेलेबल है, ठीक है। देन यूरोपियन स्टडीज में 21 सीट अवेलेबल है, लीगल स्टडीज में 18 सीट अवेलेबल है। एंड देन पीएचडी इन ट्रेड एंड डेवलपमेंट टोटल 4 सीट अवेलेबल है। देन जापानीज स्टडीज में 1 सीट है, चाइनीज स्टडीज में 8 सीट अवेलेबल है, कोरियन स्टडीज में 6 सीट अवेलेबल है। देन है आप लोगों का साउथ एशियन स्टडीज में टोटल 10 सीट अवेलेबल है यहाँ पे। उसके बाद है सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज, इसमें तो सीट नहीं है। इनर एशियन स्टडीज में आप लोगों का टोटल 9 सीट अवेलेबल है, पीडब्ल्यूडी के 1 सीट अवेलेबल है एंड देन फॉरेन नेशनल के लिए 8 सीट अवेलेबल है। यहाँ पर भी इंडो पैसिफिक स्टडीज में फॉरेन नेशनल के लिए 12 सीट अवेलेबल है। वेस्ट एशिया स्टडीज में टोटल 4 सीट अवेलेबल है। अफ्रीकन स्टडीज में 7 सीट है, फॉरेन नेशनल का 6 सीट है। रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में 18 सीट है, पीडब्ल्यूडी का 1 एंड फॉरेन नेशनल का 14 सीट अवेलेबल है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में टोटल 13 सीट है, पीडब्ल्यूडी का 1, फॉरेन नेशनल का 12 सीट, ठीक है। एनर्जी स्टडीज में सिर्फ फॉरेन नेशनल के लिए 1 सीट अवेलेबल है। इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग में 35 सीट अवेलेबल है, पीडब्ल्यूडी का 1 एंड फॉरेन नेशनल के लिए सीट नहीं है। देन आप लोगों का एंशियंट हिस्ट्री में 8 सीट अवेलेबल है, मेडिएवल हिस्ट्री में 6 सीट अवेलेबल है, पॉलिटिकल स्टडीज में अब लोगों का 12 सीट अवेलेबल है यहाँ पे। सॉरी, मॉडर्न हिस्ट्री में 12 सीट अवेलेबल है एंड पॉलिटिकल स्टडीज में 21 सीट अवेलेबल है। जियोग्राफी का भी 21, इकोनॉमिक्स का भी 13 सीट अवेलेबल है। आप लोग कैटेगरी वाइज सीट देख लेना कितना कौन सी कैटेगरीज में कितना सीट अवेलेबल है, ठीक है।
सोशल साइंस इन हेल्थ पर 1 सीट अवेलेबल है, पब्लिक हेल्थ पर भी 1 सीट अवेलेबल है, सोशल सिस्टम्स में 20 सीट अवेलेबल है, एंड देन आप लोगों का फिलोसॉफी में 7 सीट है, फॉरेन नेशनल के लिए 6 सीट है, वुमेन स्टडीज में 9 सीट है, पीडब्ल्यूडी का 1, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में 3 सीट अवेलेबल है, मीडिया स्टडीज में 2 सीट अवेलेबल है यहाँ पे। देन एडल्ट एजुकेशन में टोटल 2 सीट है, फ्रेंच स्टडीज में 8 सीट अवेलेबल है, एंड देन पीएचडी इन जर्मन में 12 सीट अवेलेबल है। एंड आप लोग का यहाँ पे पीएचडी इन हिंदी में 8 सीट अवेलेबल है, पीएचडी इन उर्दू में 7 सीट अवेलेबल है, एंड देन पीएचडी इन हिंदी ट्रांसलेशन में 1 सीट है, रशियन स्टडीज में 10 सीट्स अवेलेबल है, पीडब्ल्यूडी का 1 एंड फॉरेन नेशनल का 3 सीट्स, स्पेनिश में 2 सीट्स है, जापानीज में 7 सीट्स अवेलेबल है, कोरियन में सीट्स नहीं है यहाँ पे, चाइनीज का 5 सीट्स है, एंड देन पार्सियन में 7 सीट्स अवेलेबल है, अरबिक में 12 सीट्स है, फॉरेन नेशनल का 13 सीट्स है, ओके। एंड देन कंप्यूटर साइंस में 22 सीट्स है, फॉरेन नेशनल का 17 सीट्स है, माइक्रो सिस्टम्स पर भी 4 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज का सीट्स डिवाइडेड है, एरिया 1 2 3 4 जैसे कि करके, फॉरेन नेशनल्स का भी सीट्स अवेलेबल है, लाइफ साइंस में भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 करके सीट्स अवेलेबल है, फिजिकल साइंस में भी फिजिकल साइंस एंड केमिकल साइंस में सीट्स अवेलेबल है, एंड देन विजुअल आर्ट्स में आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में सीट्स नहीं है, एंड देन कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस में ट्रैक 1 ट्रैक 2 एंड ट्रैक 3 के अंदर सीट्स डिवाइडेड है यहाँ पे। एंड देन बाकी देख लेते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मेडिसिन में सीट्स नहीं है, संस्कृत पीएचडी इन संस्कृत में टोटल 15 सीट्स अवेलेबल है इंडियंस के लिए, पीडब्ल्यूडी का 1 एंड फॉरेन नेशनल का 27 सीट्स है, लॉ एंड गवर्नेंस का फॉरेन नेशनल के लिए 12 सीट्स है ओनली, नैनो साइंसेस में इंडियन का 3 सीट्स एंड फॉरेन नेशनल 13 सीट्स अवेलेबल है, नॉर्थ ईस्ट स्टडीज में भी फॉरेन नेशनल का 8 सीट्स अवेलेबल है, डिजास्टर स्टडीज पर भी 3 सीट्स है, फॉरेन नेशनल 4 सीट्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में सीट्स डिवाइडेड है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज पर भी सीट नहीं है, एंड पीएचडी इन तमिल में टोटल 3 सीट्स अवेलेबल है, एंड देन है इंटरनेशनल स्टडीज में भी सीट लगभग है ही नहीं यहाँ पे, देन ईस्ट एशियन स्टडीज पर 1 सीट्स अवेलेबल है, चाइनीज एंड कोरियन के अंदर, जापानीज एंड साइंस के अंदर, देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का 3 सीट्स है, डिप्लोमेसी एंड डिजास्टर में 7 सीट्स अवेलेबल है, एंड देन इंडो पैसिफिक स्टडीज में टोटल 13 सीट्स है, एंड वेस्ट एशियन इनर एशियन स्टडीज में 3 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे। देन हम लोग देख लेते हैं, यस यहाँ पे आएगा अफ्रीकन स्टडीज में सीट नहीं है, ह्यूमन राइट्स स्टडीज में टोटल 2 सीट्स है, एंड एनआरसी स्टडीज में 1 सीट अवेलेबल है, देन एंशियंट हिस्ट्री मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में सीट्स डिवाइडेड है, यहाँ का जियोग्राफी में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट में जियोग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉपुलेशन स्टडीज में थोड़ा सा सीट डिवाइडेड है, देन सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ का सीट्स डिवाइडेड है 1 एंड 3 करके, ओके। देन है सेंटर फॉर स्टडीज इन साइंस पॉलिसी पर 4 सीट्स अवेलेबल है, फिलोसफी का 5 सीट्स अवेलेबल है, देन है यहाँ पे मीडिया स्टडीज में भी 1 सीट अवेलेबल है, एडल्ट एजुकेशन में 2 सीट्स है, देन है फ्रांस में 2 सीट्स अवेलेबल, ये आप लोगों का बोथ सीट डिवाइडेड है, एंट्रेंस कैटेगरी पहले जो मैंने बताया था जेआरएफ कैटेगरी के लिए, एंड ये जो बता रही हूँ ये एंट्रेंस कैटेगरी के लिए सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, अब आप लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म डाल दोगे वहां पे आ ही जाएगा जेआरएफ कैटेगरी एंड एंट्रेंस कैटेगरी, उसके हिसाब से आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। जापानीज में 5 सीट्स अवेलेबल है इस पे, एंड देन बाकी का है आप लोगों का सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज में भी सीट्स नहीं है एंट्रेंस कैटेगरी के लिए, चाइनीज में 5 सीट्स अवेलेबल है, पार्सियन के 6 सीट्स, अरबिक में भी 5 सीट्स है, इंग्लिश पर 11 सीट्स अवेलेबल है, ग्रीक स्टडीज में 1 सीट है, कंप्यूटर साइंसेस में 18 सीट्स है, माइक्रो सिस्टम पर 2 सीट्स अवेलेबल है,
एनवायरमेंटल साइंसेस का यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड है पीएचडी के लिए, एरिया 1 2 3 4। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस का भी सीट्स डिवाइडेड है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 3 4 5 के। बाकी का है फिजिकल साइंसेस में भी सीट्स है डिवाइडेड है, तीनों पीएचडी इन फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिक्स में भी सीट्स डिवाइडेड है। देन यहाँ पे कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस पर भी सीट्स डिवाइडेड है। संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज में 16 सीट्स अवेलेबल है, एंड देन लॉ एंड गवर्नेंस का 21 सीट्स अवेलेबल है। ओके, पीएचडी इन नैनो साइंसेस में 11 सीट्स अवेलेबल है। देन आ जाएगा सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टडीज में 15 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे। देन स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च, पीएचडी इन डिजास्टर स्टडीज में 1 सीट है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का भी सीट्स डिवाइडेड है, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज का भी सीट्स डिवाइडेड है यहाँ पे। स्पेशल सेंटर फॉर तमिल स्टडीज का सीट्स नहीं है। बाकी ये गेट्स थ्रू गेट स्कोर से आएगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट सीट्स, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आएगा गेट थ्रू के अकॉर्डिंगली आएगा सीट्स डिवाइडेड। तो गाइस यही तक था आज के वीडियो, होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।